जो अभी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसमें हम ये कवर करने वाले हैं कि अगर एक रेजिस्टेंस हो जो किसी एसी सोर्स से जुड़ा हो तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके फेज में यानी कि इसको हिंदी में कालांतर बोलते हैं, मतलब फेज में क्या डिफरेंस होगा ये देखेंगे। कहने का मतलब है कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलेंगे या फिर आगे पीछे चलेंगे, इसकी बात हो रही है। मतलब कितना आगे और कौन कितना पीछे चलेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसका वेव डायग्राम कैसा बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि कोई रेजिस्टेंस इससे जुड़ा है, ठीक है, पहले बात है कि जो एसी सोर्स होता है उसका वोल्टेज जो होता है V, और V इज इक्वल टू लिखते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी। हमको इसी से कंपेयर करना है, इसी से कंपेयर करना है करंट में। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एसी सोर्स अगर लगा हो तो करंट आपका इधर से भी फ्लो हो सकता है और इधर से भी फ्लो हो सकता है, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है I। तो अगर हम बात करें कि करंट आखिर आएगा कैसे, तो देखिए हम कहेंगे कि करंट यानी कि धारा, करंट यानी कि I इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा V अपॉन R। ये आएगा V अपॉन R। लेकिन अगर V के वैल्यू की बात करें तो आपको दिख रहा है कि V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, आपको ये दिख रहा है ना। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो आप देख रहे हैं कि I इज इक्वल्स टू, क्या हम यहाँ पर V नॉट अपॉन आर लिख सकते हैं? बिल्कुल। आगे आपका साइन ओमेगा टी है तो इसको साइन ओमेगा टी आप रहने दीजिए, ठीक है। V नॉट अपॉन अगर R की बात करें तो V नॉट अपॉन R जो होगा ये आपको पीक वैल्यू देगा करंट की, और ये हो जाएगा I नॉट के बराबर, यानी कि लिखेंगे I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, आप ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो I नॉट होगा ये आपका आएगा V नॉट अपॉन आर। I नॉट इक्वल्स टू V नॉट अपॉन आर, यानी कि I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये आएगा। आप यहाँ पर देखिए जो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है अगर उसकी बात करें तो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी आपका ये दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछेगा, ये तो आपको पता चल गया कि इसमें अगर करंट की बात करें और वोल्टेज की बात करें तो दोनों की इक्वेशन लगभग सेम है। मेन चीज़ यहाँ पर आता है कि जो इनका ये ओमेगा टी लिखा गया है इसी को हम फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे अगर पूछा जाए कि इसमें से फेज क्या है, तो करंट का फेज या वोल्टेज का फेज, तो हम बोलेंगे ये ओमेगा टी है। क्या है? ओमेगा टी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फेज डिफरेंस क्या होगा, यानी कि कालांतर बोलेंगे, तो हम कहेंगे फेज डिफरेंस के लिए, फेज डिफरेंस को बोला जाएगा, आप यहाँ पर बोलेंगे फाई बोल दीजिए। फाई इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे फेज ऑफ करंट, इसको आप बोलेंगे फेज ऑफ करंट माइनस फेज ऑफ वोल्टेज, ये आप लिखेंगे, ठीक है। फेज ऑफ वोल्टेज यहाँ पर आप लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू फेज ऑफ करंट, आप क्या देख रहे हैं? ओमेगा टी है, तो आप लिखेंगे ओमेगा टी माइनस फेज ऑफ वोल्टेज, ये भी लिखा है ओमेगा टी। जब घटाएंगे तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी कि हम यहाँ पर ये बोलने वाले हैं कि अगर करंट और वोल्टेज की बात करें, कुल मिला के बात करें, अगर प्योर ओमिक रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। इसके बाद देखिए, अगर हम इसके किसकी बात करें? वेव की बात करें, मतलब इसके वेव डायग्राम की बात करें, तो वेव डायग्राम बनेगा कैसे? हम इसी के बेस पे इसका वेव डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अब देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे वेव डायग्राम के बारे में कि वेव डायग्राम इसका बनेगा कैसे। तो देखिए, अगर हम वेव डायग्राम की बात करें, वेव डायग्राम इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा ये आपका बनने वाला है कुछ इस तरीके से। दोनों आप देख रहे हैं कि साइन का फंक्शन है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है। आप देख रहे हैं कि जो आई नॉट है ये आई नॉट बाई आर, मतलब ये आई नॉट जो है ये बराबर वी नॉट बाई आर है। यानी कि जो v की वैल्यू होगी उससे आई नॉट की वैल्यू कम होगी।
वी नॉट से आई नॉट की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका ग्राफ ऊपर रहेगा और इसका नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें हम आर से डिवाइड कर रहे हैं, आर से डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्राफ दोनों का साइन फंक्शन बनेगा, साइनोसॉइडल बनेगा, ये बनेगा आपका। अगर ये ग्राफ आपका वोल्टेज का है, कुल मिला के अगर हमने यहाँ पर वी नॉट लिख दिया, ये पीक वैल्यू है, ठीक है, तो जो करंट का ग्राफ बनेगा ये इससे नीचे ही बनेगा, नीचे ही बनेगा, लेकिन वहीं से गुजरेगा, जहाँ से ये गुजरा है वहीं से गुजरेगा। तो ये जो आपका बनेगा, ये ग्राफ बनेगा आई नॉट के लिए, ठीक है। तो ये आपका होता है वेव डायग्राम। वेव डायग्राम इस तरीके से आपका बनाया जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम किस तरीके से बनेगा, अब वो देखना है। देखिए ये आपका ओमिक रेजिस्टेंस के अंदर इस तरीके से बनाएंगे, आगे भी हम देखेंगे। अभी हमको और भी 2 पढ़ने हैं, उसके बाद 4 और पढ़ने हैं, सारी बातें आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएंगी। इसको हम इरेज कर रहे हैं, उसको रहने दे रहे हैं। अब वीडियो पॉज करके वेव डायग्राम बना लीजिएगा। वेव डायग्राम आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए, अगर हम बात करेंगे फेजर डायग्राम की, फेजर डायग्राम। अब आप देखिए जो फेजर डायग्राम बनता है वो बनता कैसे है। यहाँ पर हम लोग टाइम ले लेते हैं, यहाँ पर आप वोल्टेज और करंट इस तरीके से लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो फेज है दोनों के लिए क्या है, ओमेगा टी है, दोनों के लिए ओमेगा टी है। तो हम लोग ले लेते हैं कि इस एक्सिस से ये ओमेगा टी एंगल पर है। ये फेजर डायग्राम बनाने का एक तरीका हम बता रहे हैं, ये ओमेगा टी एंगल पर है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए कि आई नॉट ऊपर रहेगा कि वी नॉट, एक ना एरो बनेगी, ये एक एरो बनेगी, और ये 2 एरो क्यों बनाया है, क्योंकि एक आई के लिए है, एक आई नॉट के लिए, एक वी नॉट के लिए है। तो आप देखेंगे कि वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वी नॉट के लिए ऊपर वाला एरो रहेगा, और आई नॉट के लिए नीचे वाला। यहाँ पर 2 एरो बनाया गया है, एक बनाया गया है वी नॉट के लिए और एक आई नॉट के लिए, ठीक है, और ये आपका रहेगा आई नॉट के लिए। ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जब ऐसे करेंगे तो ये आपको जो ये मिलेगा ना, ये इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेगा, और यहाँ जो मिलेगा ये आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात करेगा, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू देखी जाए और इसकी वैल्यू देखी जाए कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो ज़रा इस चीज़ को एक बार समझ लीजिएगा। जैसे ये इस तरीके से ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, मान लीजिए ये ओमेगा टी है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम कि आई नॉट है, क्या है, आई नॉट, मतलब ये पूरा ले लीजिए। अगर आई नॉट है, एक से दोनों समझ जाएंगे। ज़रा ये लीजिए, तो आपको पता है कि थीटा के सामने क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो हम लेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू इसको परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का क्या है, आई नॉट है ना। तो P बराबर क्या आ जाएगा, आई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई नॉट साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, तो आप ले लेंगे ओमेगा टी, तो आप लेंगे यहाँ पर ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है कुछ, ये आप लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब ये है ना कि इसकी लेंथ कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी, ये भी क्या आ जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन हम लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। इस टाइम पर करंट कितना होगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक धारा कितनी होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये आई नॉट है, ये ओमेगा टी है, तो यहाँ वाला जो पॉइंट बनेगा इसको आप बोलोगे आई नॉट, इसको आई बोलोगे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी आपका ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो आप लिखेंगे V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आप इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये आपका बनता है फेजर डायग्राम। हम यहाँ पर कहते हैं कि आई नॉट यानी कि इस वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, ओमेगा टी हैं। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम ध्यान रखने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पर कहेंगे कि I और V आर इन सेम फेज, किस में बात हो रही है,
प्योर ओमिक रेजिस्टेंस वाले केस में हम ये बोलेंगे कि जो I और V नॉट है, सॉरी I और V है, ये दोनों सेम फेज में होंगे, क्योंकि इनका फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इनका फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो लेंथ बनाए थे, ये लेंथ क्या प्रोवाइड करता था, ये पीक वैल्यू प्रोवाइड करती थी, लेंथ प्रोवाइड करता था पीक वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ थी, आपको इससे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, वो बातें अब ध्यान से समझिएगा। आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है कि अगर प्योर ओमिक रेजिस्टेंस है तो V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अगर I की बात करेंगे तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये आपको दोनों को इक्वेशन को ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि इनका फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस वो 0 होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 ये होता है। ठीक है। और क्या इसमें याद रखने वाली है, और कुछ ऐसी बातें नहीं है जो इसमें याद रखने वाला हो। फेज डिफरेंस वगैरह आप सब कुछ ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में सिंपल है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटिव चीज़ें नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि यहीं पर हम इसके लिए अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे। अब इसके अगले वाले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।